बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर शबाज, वेलकम टू अवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स ग्रेड 7 के यूनिट 8 की बात करेंगे। देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा यूनिट का नेम एंड देन नेक्स्ट अपने एसओलो पे जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट 8 है और मैथमेटिक्स ग्रेड 7 और यूनिट का नेम अलजेब्रिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। हम ऑलरेडी काफ़ी सारा इस यूनिट को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो लीनियर इक्वेशंस हैं या सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, इनकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे कि कैसे डेली लाइफ्स के अंदर हम कुछ स्टेटमेंट्स दी गई होंगी उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और देन अपना जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व कर लिया करेंगे। अगर स्टूडेंट्स एसओलो की मैं बात करूं तो दैट इज सॉल्व द बेसिक सिमल्टेनियस इक्वेशन एंड द इनइक्वालिटी। बट हम सिमल्टेनियस इक्वेशंस की बात करेंगे, राइट? सिमल्टेनियस इक्वेशंस और उनकी भी एप्लीकेशंस की बात करेंगे, यानी सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को कैसे हम यूज करके क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स। अब दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे आंसर बताएं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 86, यानी दो नंबर हैं उनका सम 86 है एंड देयर डिफरेंस, उनका डिफरेंस लें, उनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 50 मिलता है। हमें वो नंबर फाइंड करने। तो 86 सम दो नंबर का 86। चलें हम सोच लेते हैं कि एक नंबर 80 है, दूसरा 6 है, तो सम क्या होगा 86। क्या 80 एंड 6 का डिफरेंट हमारा जो है वो 50 है? उनका डिफरेंस 50 है? नहीं है। तो आप 60 और 36 थोड़ी आप अगर 60 और 26 की बात करें देन भी आपका आंसर क्या हैगा ऐड करने से 86। बट अगर 60 में से आप 26 निकालें तो क्या आंसर आपको 50 मिलता है? तो आंसर इज नो। तो इस तरह ऐड सब्ट्रैक्ट करने से तो बहुत मुश्किल है कि कैसे ये नंबर ढूंढने हैं। लेकिन अगर हम इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे तो वेरी इजी हमें दोनों नंबर मिल जाएंगे। देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करना है। अच्छा देखिए, सबसे पहले जो भी आपके नंबर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो अननोन है, उनको हमने निकालना है। तो जो हमारी अननोन क्वांटिटी हुआ करेगी उसको हम लेट कर लिया करेंगे, कोई वेरिएबल एक्स या वाई उसको डिस्क्राइब कर लिया करेंगे। तो देखते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। हम दो नंबर्स का सम देखना चाहते हैं कि वो 86 से और डिफरेंस 50 है, तो नंबर निकालने। तो पहले नंबर्स को हम कह दिया कि वो हमारा नंबर्स क्या है, एक्स है, एंड द सेकेंड नंबर इज वाई। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दी गई है कि सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 86। तो सो जब मैं x को y में ऐड करूंगा तो आंसर मुझे क्या मिलता है, 86। तो मेरे पास ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई इन टू वेरिएबल। अगर मैं सेकंड जो कंडीशन है उसको देखूं, देयर डिफरेंस इज 50, यानी एक नंबर अगर x है और दूसरा हमारा y है तो इसका डिफरेंस स्टूडेंट्स क्या होगा, x माइनस वाई। और चूंकि 50 है तो सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 50। ये दोनों नंबर का डिफरेंस। अगेन से हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल गई इन टू वेरिएबल। अगर इनसे इन इक्वेशन को स्टूडेंट्स देखें तो ये आपकी दो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल x एंड y। x और y को अगर देखेंगे कोफिशिएंट को तो दोनों का एक का वो प्लस, y के कोफिशिएंट को देखें तो यहाँ +1 है या -1 है। दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए, जैसे कि हम प्रीवियस मेथड्स जो है वो सॉल्यूशन के देख चुके हैं, हम दोनों को ऐड करेंगे। और जैसे ही ऐड किया तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट राइट में ऐड करेंगे। y से स्टूडेंट्स हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस x आपका 2x हो जाएगा। 86 को 50 में ऐड किया तो आंसर विल बी 136। और चूंकि हम x निकालना चाहते हैं तो जैसे ही x को सेपरेट आउट किया तो विच इज 68। ठीक है। अब अगर 68 जो वैल्यू हमारी x की निकली है किसी एक इक्वेशन में लगा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम
वैल्यू लगाते हैं, जो हमारी x की वैल्यू निकली 68, सेकेंड इक्वेशन में लगा ले, फर्स्ट में लगा ले, फर्स्ट में लगा लिया, राइट। अब इसमें जैसे वैल्यू हमने लगाई और y को सेपरेट आउट किया तो y हमारा स्टूडेंट्स क्या मिल गया, 18। अब बेसिकली जो नंबर हम निकालना चाहते थे, अगर 68 और 18 का सम करें तो आंसर हमें मिलेगा स्टूडेंट 86, और अगर इन दोनों का डिफरेंस ले यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें आंसर स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। तो अब वो नंबर हमने इजी से ढूंढ लिया। सबसे पहले जो स्टेटमेंट है उसको स्टूडेंट्स हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इक्वेशन के अंदर। और जो हमारे पास अननोन है, जो नंबर्स की हम बात करेंगे, सबसे पहले उनको x या y लेट कर लेंगे। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद सो सिंपल, आपने अपनी इक्वेशंस को क्या करना होता है, सॉल्व करना है। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन मैंने दिया जिसको सॉल्व करके हमने नंबर निकाल लिया। तो बड़े नंबर भी लिए जा सकते हैं, जैसे मैं कह देता हूँ सम ऑफ टू नंबर इज 156 और डिफरेंस जो है वो फॉर एग्जांपल हम कह दे तो 800 है, तो बताएं वो दोनों नंबर कौन से हैं। तो सो सिंपल, यू हैव टू कन्वर्ट योर स्टेटमेंट इन द इक्वेशन एंड देन सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, डेली लाइफ के अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और अगर जितने भी मैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं, चाहे आपका CSS क्यों नहीं है, PMS क्यों नहीं है, या और भी बहुत सारे टेस्ट, तो एज का क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। यानी एक पर्सन की एज जो है 10 साल ये थी पहले और अभी ये है, और इसके बाद ये होगी, और फलां बंदा इससे इतना बड़ा या छोटा है, तो बताओ उनकी एजेस क्या है। तो इस तरह काफ़ी स्टेटमेंट जो है वो ज़रा दिखने में लगती है कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट जब उसको आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो सो सिंपल आप इजी से निकाल सकते हैं अपना आंसर। तो देखते हैं स्टूडेंट्स आपके सामने, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है आपके पास, 10 years ago Umar's age was 4 times। अब यहाँ इंटरेस्टिंग, सबसे पहले तो ये 10 साल पहले की बात हो रही है। 10 year ago क्या है, उमर वाज कितना, 4 टाइम द एज ऑफ एसन, यानी एसन की एज से जो आपका उमर की एज है वो 4 गुना ज्यादा थी। यानी दूसरे लफ्जों में यूं करें कि अगर एसन की एज को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर किसके इक्वल आ जाएगा, उमर की एज के इक्वल। कब, 10 साल पहले की बात हो रही। एक तो स्टेटमेंट ये होगी, फिर क्या हुआ, बट आफ्टर 6 ईयर, यानी अभी हम बात कर रहे हैं इससे 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर उमर एज, जो उमर है उसकी फिर क्या हो जाएगी, विल बी 2 टाइम ऑफ द एसन एज, यानी एसन की एज को 2 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगी, उमर के एज के। उन दोनों की एज को फाइंड आउट करना है। अब बजाय आप जितना मर्जी सोचते रहें कि स्टूडेंट्स 10 साल पहले जो है उमर और एसन की एज का डिफरेंस उसने बता दिया है कि एसन जो है वो 4 टाइम क्या है उमर से, मतलब उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देन उसकी एज किसके बराबर आती है, उमर के। और फिर अभी कह रहा है कि इसके बाद 6 साल के बाद अगर हम बात करें उमर की एज, तो ये क्या है, 2 गुना है किसके, सिंपल एसन की एज के। तो ये बज़ाहिर तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे एज निकालेंगे। अभी देखिएगा, सो सिंपल, हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है और बाद में हम बहुत इजी से अपने क्वेश्चंस को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो 10 साल पहले की बात करता है या 6 साल बाद की हम बात कर रहे हैं, तो हम अपनी इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे और दोनों की एज को एज अ वेरिएबल ले लेंगे। यानी एक की एज को एक्स कह देते, दूसरे की एज को क्या कह देते, वाई कह देते। और देन यानी ये प्रेजेंट एज होगी। मैं आज की बात कर रहा हूं, आज हम एक्स और वाई यानी आज के दिन के अंदर उनकी एज निकालना चाहते हैं, तो प्रेजेंट एज को हम लेट कर लेंगे। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज उमर एज इज एक्स, उमर की एज को हमने कह दिया ये एक्स है, यानी ये फर्स्ट पर्सन जो उमर है उसकी एज क्या है, एक्स है। एंड द सेकेंड पर्सन इज एसन, एसन की एज हमारी क्या है, वाई ईयर। बट ये प्रेजेंट है, अभी की हम बात कर रहे हैं, अभी स्टिल प्रेजेंट एज उमर की एक्स है,
और Sn की क्या है, y ईयर्स हैं। हमें नहीं पता कि x कितना है, y, यही तो बेसिकली हम निकालेंगे। लेकिन अगर आज उनकी एज जो है वो x है और y है दोनों की, तो 10 ईयर अगो उनकी एज क्या थी। तो ज़हरे आज अगर कोई 20 साल का है तो 10 साल पहले वो 10 साल का होगा, यानी उसमें से 10 आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उम्र की एज चूंकि अभी x है, तो 10 साल पहले x में से आप 10 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। और इसी तरह Sn की एज की बात करें, उसकी चूंकि y कह रहे हैं, तो 10 ईयर पहले y में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये आ गया 10 ईयर अगो दोनों की एजेस क्या थी। अब अगेन से देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, सेकंड कंडीशन के मुताबिक फिर से देखें, बट आफ्टर 6 ईयर, अभी अगर प्रेजेंट x और y है तो 6 ईयर के बाद आपका क्या हो जाएगा, यानी अभी उम्र की एज x है तो 6 ईयर बाद आपके क्या हो जाएगा, 6 उसमें हम ईयर ऐड कर लेंगे तो x प्लस 6 हो गया। इसी तरह Sn की एज y है, प्रेजेंट y है, और 6 ईयर बाद आपका क्या हो जाएगा, y प्लस 6 ईयर। तो ये दोनों कंडीशन सबसे पहले होगी कि 10 साल पहले क्या है। अब 10 साल पहले उम्र की एज ये थी, Sn की एज ये है, और 6 साल बाद उम्र की एज ये होगी और Sn की एज ये है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। इसके बाद अब पहली बात को अगर स्टूडेंट्स देखें, मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगा, 10 ईयर अगो उम्र एज वाज 4 टाइम ऑफ Sn एज। तो बेसिकली हमारा क्या होगा, 10 ईयर अगो उम्र की जो एज है वो x माइनस 10 ईयर है, तो ये बेसिकली 4 टाइम ऑफ Sn एज यानी y माइनस 10 आ जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी पहली। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, हम बिल्कुल कह रहे हैं कि अगर हम उम्र की एज की बात करें तो वो क्या था, 4 टाइम ऑफ द Sn एज। उम्र की एज 10 साल पहले की ये बात हो रही है, तो 10 साल पहले x माइनस क्या था, 10, और Sn की एज y माइनस 10 था, तो 4 आपका एज इट इज आ गया। जो ही स्टूडेंट्स 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4y एंड 40, एंड देन आप क्या करेंगे, y को एक साइड पे वेरिएबल्स को इस साइड पे कन्वर्ट किया और 10 आपका दूसरी साइड पे चला गया, प्लस का हो गया। आप x माइनस 4y इज इक्वल टू नेगेटिव 30, ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, 6 ईयर बाद की बात। तो अगर 6 ईयर बाद की बात करें तो उम्र की एज इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ द Sn एज था, तो सो दैट्स वाई ये आपके सामने उम्र एज इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ द Sn एज, और उम्र की एज 6 ईयर बाद आपकी क्या थी, x प्लस, पीछे हम कर चुके हैं x प्लस 6 ईयर, और यहां आपका 2 टाइम ऑफ Sn एज, तो Sn की एज क्या थी, y प्लस 6 ईयर। तो दोनों को क्या किया, ये इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया और y को लेफ्ट साइड पे और कांस्टेंट 6 को राइट साइड पे कन्वर्ट किया, लेके गए, और देन आपकी इक्वेशन क्या बन जी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दी। अब सिंपल दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट था उन दोनों को लगाया और हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन मिल गई इन 2 वेरिएबल x एंड y, दैट इज x माइनस 4y और दैट इज x माइनस 2y। अब आपका जो दिल चाहता है, चाहे तो आप एलिमिनेशन मेथड से कर लें, या आप अपने जो कोफिशिएंट है वेरिएबल के उनको इक्वल करके कर लें, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें। तो कोई भी मेथड लगा के, सो सिंपल, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को किसी भी मेथड से अब आपने सॉल्व करना है। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, और यही हमारी प्रेजेंट एज होगी जो कि हम Sn और उम्र की निकालना चाहते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, अब वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन 1 एंड 2, जो प्रीवियस इक्वेशन स्टूडेंट्स हम बना चुके हैं। अगर मैं दोनों की बात करूं तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या है, x माइनस 4y, और सेकेंड मेरी क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, यानी फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को मैं क्या करूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। जो ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, प्लस नेगेटिव, नेगेटिव प्लस का हो गया, और देन प्लस नेगेटिव, x x से कैंसल आउट, और अगर देखें तो नेगेटिव के 4y और प्लस का 2y, तो नेगेटिव के 2y बच जाएंगे। यहाँ नेगेटिव 30 और नेगेटिव आपका 6 दोनों ऐड होकर नेगेटिव 36। y निकालना चाहते हैं तो 2 जाकर डिवाइड हो जाएगा, कैंसिलेशन होने के बाद y आपको क्या मिल गया, 18। y की ये वैल्यू जो है स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन 2 में लगा लें या किसी भी इक्वेशन में लगा लें। तो x को आप सेपरेट आउट करेंगे, यहाँ y की जगह
हम 18 लगाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू आपका क्या है 6 है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो x स्टूडेंट्स हमारा क्या आ गया 42 आ गया। अब x जो है बेसिकली वो उम्र की एज थी, तो इसलिए उम्र की एज कितनी होगी 42 ईयर, और SN की एज को प्रेजेंट को हमने y लेट किया था और y की वैल्यू चूंकि 18 आई है तो सो SN की एज जो है वो 18 ईयर होगी। अब आप जितना मर्जी सोचते रहते, अगर आपने क्वेश्चंस को आप इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट न करते तो दैट इज सो टफ, आप नहीं फाइंड आउट कर सकते कि अभी एहसन और उमर की एज क्या थी। समझे? तो यूं आपने अपने क्वेश्चंस को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इक्वेशंस के अंदर, और देन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट लेके चलते और आपने अपने वेरिएबल जो लेट किए होंगे उनको निकालना है और आपका आंसर हुआ करेगा। अगर स्टूडेंट्स होमवर्क की बात करें तो एक्सरसाइज जो आपकी 8D है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 6 ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह या तो एज का क्वेश्चन होगा या नंबर्स का होगा, आप लोगों ने गौर से स्टेटमेंट को पढ़ना है और देन यू हैव टू कन्वर्ट द स्टेटमेंट इन द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एंड देन सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। अगर स्टूडेंट्स रिसोर्सेज की बात करें तो फर्स्ट वन इज द वर्कशीट एंड द सेकंड वन इज क्वेश्चन बैंक and the third one is lesson plan and the fourth one is PowerPoint presentation। बट अगर स्टूडेंट्स मैं आज के अपने लेक्चर की बात करूं, थोड़ा सा समराइज करूं तो सो सिंपल, हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल्स के अंदर, अगर एक से ज़्यादा आपके सेट्स हैं तो उनको सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, और उनकी ही एप्लीकेशंस को हमने पढ़ा। जैसे कि दो एग्जांपल ली, एक हमने नंबर का सम और डिफरेंस से नंबर को निकाला और देन एज का क्वेश्चन सेट किया और उसको फाइंड आउट किया एज को। तो इसी तरह डिफरेंट आप जो है मार्केट के अंदर या डेली लाइफ के अंदर जो आपके क्वेश्चंस यूज़ होते हैं उनको आप क्या करते हैं स्टूडेंट, इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करके सॉल्व आउट कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों ने ये लेक्चर गेन किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। सो दैट्स वाई मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।